गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रामर का नाउन टॉपिक करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग नाउन के 3 सेट कर चुके हैं जो कि बेस्ड ऑन नाउन है। और आज हम लोग फोर्थ प्रैक्टिस सेट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जो कि नाउन टॉपिक का है। तो चलिए इसमें जो क्वेश्चन है उनको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, आई ट्रेवल्ड इन फीमेल कंपार्टमेंट यस्टरडे। तो यहाँ देखना है कि यहाँ पे क्या आपका एरर है। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको फीमेल में मिस्टेक आपको मिलेगा। फीमेल की जगह क्या हो जाएगा, लेडीज़ हो जाएगा, लेडीज़ कंपार्टमेंट। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो आपका फीमेल है, मेल और फीमेल जो है आपका, मेल और फीमेल, ये आपका जेंडर दिखाने के लिए आता है, जेंडर शो करने के लिए आता है। और यहाँ पे जो नाउन है आपका कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट आपका जो है नॉन लिविंग थिंग्स है ना। यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स है कंपार्टमेंट, तो इसका आप जेंडर कैसे शो करेंगे? ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे फीमेल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो उसके जगह पे एक ऐसे वर्ड का प्रयोग करेंगे जो कि ये बताए कि वो पोसेशन किसका है, यानी कि जो बोगी है, जो कंपार्टमेंट है, वो किसके लिए है। तो वो जो है उसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? लेडीज़ का प्रयोग करेंगे। और लेडीज़ पे आप जो है अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो पोसेशन दिखाएगा। तो यही हमारा यहाँ पे मिस्टेक था। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इट इज़ हैबिट ऑफ आदिवासी टू ऑफर रोस्टेड मीट टू गेस्ट। कह रहा है कि जो आदिवासी होते हैं उनका ये कस्टम होता है, उनका हैबिट होता है कि वो जो है मेहमान आते हैं तो उनको रोस्टेड मीट प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो हमारा एरर है वो हमारा यहाँ हैबिट से है, हैबिट में है। वो क्या है? वो ये है कि जो आपका हैबिट होता है और जो आपका एक वर्ड होता है कस्टम, हैबिट एंड कस्टम। तो हैबिट जो होता है आपका इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है, इंडिविजुअल्स। और जो कस्टम होता है ये आपको ये कम्युनिटी को करता है, कम्युनिटी को करता है। यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति का अगर कोई आदत है, ठीक है, तो उसके लिए आप हैबिट का प्रयोग करेंगे। और लेकिन अगर वो पूरे सोसाइटी का है, पूरे समाज का है, तो उसके लिए आप कस्टम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है इस वाक्य में, वो आपका आदिवासी की बात हो रही है, यानी कि एक पूरे समाज की बात हो रही है। समाज का ये प्रचलन है, समाज का ये नियम है, समाज के लोग ऐसा करते हैं कि वो गेस्ट आते हैं तो उनके लिए रोस्टेड मीट ऑफर करते हैं। तो यहाँ हैबिट का प्रयोग ना करके, यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे आपका कस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आई डू नॉट हैव एनी काज टू डाउट माई वाइफ। अब यहाँ पे देखिए जो है, यहाँ पे जो वर्ड है काज, इसको हमको समझना है। एक होता है आपका काज, ठीक है, और एक होता है रीजन। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो काज होता है वो हैपनिंग शो करता है। क्या शो करता है? हैपनिंग। और जो रीजन होता है आपका, वो आपका डूइंग शो करता है, समथिंग डूइंग। ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हम स्कूल नहीं जाते हैं किसी दिन, तो इसका हमारा क्या होगा? रीज़न होगा कि हमने होमवर्क नहीं पूरा किया होगा, या रीज़न होगा कि लेट हो गया होगा, या रीज़न होगा कि कहीं कुछ काम पड़ गया होगा, या कुछ भी हो सकता है बच्चों के साथ जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाते। ठीक है, लेकिन
अगर मान लीजिए कि आपका सुनामी आ गया तो इसके पीछे रीज़न नहीं है, इसके पीछे काज है। तो रीज़न और काज का संदर्भ आप इसे समझ सकते हैं कि रीज़न उसका जो है मैन प्रॉब्लम होगा, रिलेटेड टू मैन प्रॉब्लम, और जो काज होगा वो रिलेटेड टू नेचर होगा। उसमें जो है मैन का इन्वॉल्वेशन नहीं होगा। काज जो होगा उसमें मैन का इन्वॉल्वेशन नहीं होगा। जैसे तूफान आ जाना, सुनामी आ जाना, बारिश होना, बादल तारों का टूट के गिरना, ठीक है, हवा बहना, हवा रुकना, ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि नेचुरल चीज़ें हैं, अगर इसको हमें शो करना हो तो कॉज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जो कह रहा है कि डाउट माई वाइफ, कोई व्यक्ति अपने वाइफ पे डाउट करता है तो इसका जो है नेचुरल कारण नहीं होगा, नेचर जिम्मेदार नहीं होगा इसके पीछे मैन ही जिम्मेदार होगा। उसके मैन के अपने कुछ कारण हो गए कि मान लीजिए पति पत्नी में झगड़ा होता हो, या पत्नी झूठ बोलती हो, या पति के माइंड में जो है कोई गलत फहमी बैठ गई हो। ये तमाम ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे कि वो डाउट कर सके। तो इसके लिए हम काज का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके लिए हम रीजन का प्रयोग करेंगे, रीजन का प्रयोग करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस फॉर मोर पैसेंजर इन दिस कार। तो इसमें हमारा जो एरर है ये स्पेस से है। हमें ये समझना है कि स्पेस और रूम दोनों में डिफरेंस क्या है, ये समझना है। देखिए, जो रूम होता है वो ऑक्यूपाइड स्पेस होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ फॉर द एनी पर्पज़। यानी कि जैसे मान लीजिए कार है, तो कार में बैठने की 4 लोगों की सीट है, तो 4 लोग अगर सीट पे बैठ जाएंगे तो 5वां व्यक्ति नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि वहाँ रूम नहीं है। पर्पज़ के लिए जो स्पेस होना चाहिए वो नहीं है, जगह नहीं है। लेकिन अगर स्पेस की बात करेंगे तो उस कार में 4 लोगों के बैठने के बावजूद भी स्पेस है। जो डिग्गी है उसमें भी स्पेस है, जो पैर, दोनों पैर आप रखते हैं, दोनों पैरों के बीच में भी स्पेस है। हाँ, आपके सर और जो कार का जो छत है उसके बीच में भी स्पेस है। वो सब स्पेस हैं जहाँ आप एयर एग्जिस्ट कर सकता है, वो सब के सब स्पेस हैं। लेकिन वो आपके यूज में आएंगे नहीं, आपके पर्पज़ के लिए यूज़फुल है नहीं। और जो आपका रूम है वो आपका पर्पज़ के लिए होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस फॉर द पैसेंजर। जो पैसेंजर है उसको जो जगह की ज़रूरत है वो उसको क्या चाहिए, रूम चाहिए, जो आके वो बैठ सके, वो पर्पज़ के लिए, बैठने के पर्पज़ के लिए यूज कर सके। और स्पेस की बात करेंगे तो तमाम जगह है आपका जो है कार में, डिग्गी में, पैरों के बीच में, सर के ऊपर, इधर उधर, तो उसको उपयोग थोड़ी कर पाएगा पैसेंजर। तो यहाँ पे आप जो है स्पेस की जगह रूम का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यू डोंट हैव मैनर टू रेस्पेक्ट गेस्ट। तो अब यहाँ देख लीजिए, जो आपका मिस्टेक है वो एरर है, मैनर में है। तो जो मैनर होता है, ये समझेंगे कि जो मैनर होता है, मैनर, और दूसरा हम लिखते हैं मैनर्स, ठीक है। तो मैनर आपका जो है मेथड होता है। क्या होता है? मेथड होता है। और जो मैनर आपका होता है वो आपका होता है एटिक्वेट्स, एटिक्वेट्स, ठीक है। तो एटिक्वेट्स क्या होता है? एटिक्वेट्स आपके जो संस्कार होते हैं, कल्चर होते हैं, उसको एटिक्वेट्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके घर में मेहमान आ गया और ये आपके बच्चों ने उनका पैर नहीं छुआ या रेस्पेक्ट नहीं करा, तो ये क्या है? एटिक्वेट्स है। इसको क्या बोलेंगे? एटिक्वेट्स बोलेंगे। यानी कि एटिक्वेट्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो मैनर्स में हम यस लगाएंगे, मैनर्स करेंगे। लेकिन अगर मेथड बताना हो, तरीका बताना हो, कोई काम हुआ है तो किस मेथड से हुआ है, किस तरीके से हुआ है, तब उसके लिए आप केवल मैनर लिखेंगे। तो यहाँ गेस्ट की बात हो रही है, रिस्पेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ मैनर न लिख करके मैनर्स लिखेंगे। यही मिस्टेक है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट नाउन इन फॉलोइंग सेंटेंस, आई कांट ज्वाइन रोड एक्सीडेंट रिसर्च सेंटर। तो इसमें आपका सिंपल है, कुछ नहीं बताना है इसमें। जो आपका नाउन है वो सेंटर है, और बाकी आपका रोड से लेके एक्सीडेंट रिसर्च जो आपका है ये आपका मॉडिफायर है। क्वेश्चन नंबर 7,
ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। अ जर्मन टीचर और दूसरा है अ जर्मन टीचर, दोनों सेम है, लेकिन सिर्फ अंतर यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए ये मार्क जो लगा है, ये जो मार्क लगा है इसका है। यहाँ पे देखिए ये जो मार्क लगा है ये इसका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका है ये आपका प्रयोग हो रहा है आपका कॉमन नाउन की तरह, ठीक है, कॉमन नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे जो आपका जर्मन है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपका एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो जो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है इसका मतलब ये होगा कि ये टीचर जो कि जर्मन का है, यानी कि नेशनलिटी बता रहा है कि जो टीचर है, जो टीचर है यहाँ पे जो टीचर है वो क्या है, जर्मनी का है, जर्मनी का है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आपका कॉमन नाउन की तरफ प्रयोग हुआ है जर्मन टीचर, इसका मतलब ये है कि जो टीचर है ना वो जर्मन पढ़ाता है, ये जो टीचर है वो जर्मन पढ़ाता है, ठीक। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस जानना है कि जो आपका एज ए कॉमन नाउन प्रयोग होगा तो उसमें जो है वो डूअर होगा उस वर्ब का, ठीक है, उस एक्शन का। लेकिन अगर आप इसको एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग किए हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब कि जो टीचर है उसकी विशेषता है कि वो जर्मनी का है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 8, बेकन एंड एग्स इज़ अ पॉपुलर ब्रिटिश ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो जो बेकन एंड एग्स है ये आपका पॉपुलर ब्रेकफास्ट है। तो यहाँ पे जो आपका आप पढ़े होंगे कि जो आपके कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जो कि एंड से तो ज़रूर जुड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन वो सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब वो सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो उनके साथ जो है आप वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। और यदि वो जो है सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तब उस स्थिति में आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइम मिनिस्टर्स एज वेल एज सेवरल कैबिनेट मिनिस्टर्स बिलीव इन ए टफ फाइनेंशियल पॉलिसी। तो इसका फॉर्मूला ये है कि एज वेल एज या फिर आपका टुगेदर विथ जो है आपका टुगेदर विथ जो है आपका, ये आपके अगर आते हैं और इनके साथ जो आपके नाउन्स जुड़े होते हैं, यहाँ पे देखिए जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, फिर यहाँ पे आपका सेवरल कैबिनेट मिनिस्टर्स है, ये जुड़े हैं किससे, एज वेल एज से। तो अगर इस तरह का कंडीशन आएगा तो इस स्थिति में जो है हम जो है जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो फर्स्ट आपका जो पहला जो नाउन है उसके हिसाब से करेंगे। तो फर्स्ट जो आपका नाउन है प्राइम मिनिस्टर आपका क्या है, सिंगुलर है, तो इसके लिए अब जो है सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो बिलीव की जगह पे आपका बिलीव्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिलीव्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डोंट टेल लाई। तो इसमें देखेंगे जो आपका एरर है यहाँ लाई के पास है, तो इसका ये है कि अगर कोई वर्ब को एज ए आप ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसको नाउन मान लेंगे और उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, टेल है, और टेल का ऑब्जेक्ट क्या है, लाई है यहाँ पे। तो लाई भले ही वर्ब है लेकिन वह ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है ना, तो इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, डोंट टेल अ लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ ब्लैंक ऑफ बर्ड्स फ्लाइट फ्लीट पैक, यानी कि जो पक्षियों का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलेंगे आप। तो जो पक्षियों का जो समूह होता है उसे बोलते हैं आपको फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाइट, ठीक है। और जो आपका फ्लीट होता है, ये जो सीप होती हैं, भेड़ होती हैं, इनके जो समूह होता है उनका, उसको हम फ्लीट बोलते हैं। पैक किसका आपका कलेक्टिव वर्ड है, वो है आपका वुल्फ्स का, भेड़ियों का, ठीक है, या कुत्तों का भी बोल सकते हैं, डॉग्स का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ ऑफ नेवी जेट, जो नेवी जेट होता है इनके ग्रुप को, कलेक्शन को क्या बोलते हैं? लिटर, स्वार्म, स्क्वाड्रन, ड्वेल। तो ये जो आपका होता है, जो नेवी जेट्स होती हैं, तो उनको जो है हम स्क्वाड्रन बोलते हैं। स्क्वाड्रन, यूनिट ऑफ मिलिट्री, यूनिट ऑफ मिलिट्री। और जो यहाँ पे आपका क्या बच गया, यहाँ लिटर, लिटर मतलब कचरा होता है, कचरे का ढेर जो होता है उसको बोलते हैं। स्वार्म क्या होता है आपका? ए लार्ज ग्रुप ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट, फ्लाइंग इंसेक्ट्स। फिर आपका स्क्वाड्रन हो गया। ड्वेल मतलब निवास स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अ सीफ इज ऑफ ट्रेन, एरोप्लेन, बसेस, एरोस। सीफ किसे बोलते हैं, किसके कलेक्शन को बोलते हैं? तो आपका होता है एरोस, ग्रुप ऑफ एरोस को क्या बोलते हैं? सीफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ले बिफोर द डिटेक्टिव एंड इट वाज टफ फॉर हिम टू मेक अ राइट डिसीजन। हालांकि जो डिटेक्टिव है, जो जासूस है, उनके सामने जो है पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? इट वाज टफ फॉर हिम टू मेक राइट डिसीजन। फिर भी जो है वो जो है उनके लिए सही डिसीजन लेना संभव नहीं है, मुश्किल है। तो यहाँ पे देखिए नीचे दिया है, थोड़ा सा नीचे ज़्यादा हो गया ऑप्शन। अ सर्किल ऑफ एविडेंस, अ बैटरी ऑफ टेस्ट, अ अरे ऑफ फैक्ट्स, नन। तो जो आपका जो फैक्ट्स होता है, जो आपके सब क्या बोलते हैं, एविडेंस होते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं आपका ये बोलेंगे एरे ऑफ फैक्ट्स, एरे ऑफ फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, जो डांसरों का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रूप, ट्रूप, टीम, नन। तो उसे हम बोलेंगे आपको ट्रूप, TROUPE, ट्रूप। ये जो ट्रूप होता है ये आपका होता है आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 16, मैनी प्लेइंग अबाउट द पास्चर्स इन इवनिंग। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखेंगे? शिप्स वर या शिप्स वी आर, शिप्स वाज एंड शिप्स वाज। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनी शिप्स वर आपका हो जाएगा। क्यों? शिप आपका प्लूरल नाउन होता है और उसके साथ क्या प्रयोग होगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो मैनी शिप्स वर प्लेइंग अबाउट द पास्चर इन द इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 17, इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्या होता है? द पेट्रोल, ए पेट्रोल, पेट्रोल एंड पेट्रोल। जो पेट्रोल आपका होता है एक्सपेंसिव होता है, लेकिन पेट्रोल के साथ आप क्या लगाएंगे? कौन सा आर्टिकल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? तो आप यहाँ पे केवल क्या लिखेंगे? पेट्रोल लिखेंगे, क्योंकि आपका जो है मैटर है, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के पहले आपका आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, करते हैं लेकिन अब उसको स्पेसिफाई कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक ना। जैसे हम कह दें कि पेट्रोल ऑफ दिल्ली, पेट्रोल ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं पेट्रोल ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ दिल्ली से आप इसको स्पेसिफाई कर दिए। अब यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग कर लेंगे आप, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो यहाँ पे आप जो है कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ऑफ द स्वॉर्ड एंड द पेन द इज मोर पावरफुल। एक कह रहा है कि इसमें एक तो स्वॉर्ड है, दूसरा आपका पेन है। अब इसमें से पावरफुल है, कौन सा पावरफुल है? ठीक है, तो इसमें से बताना है लास्ट वन, लेटर, लेटर एंड लास्ट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा
तो वो आपका हो जाएगा लेटर, LATTER, लेटर। लेटर मतलब बाद वाला, ये पहला होगा, ठीक ना। और ये आपका लेटर मतलब बाद वाला। जो पेन है वो ज़्यादा पावरफुल होता है किससे, स्वर्ड की अपेक्षा, ठीक है। इस लेटर का अर्थ होता है इन नियर फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर, भविष्य में। और लास्ट वन आप समझ ही रहे हैं, जो अंत में आता हो, ठीक है। और लास्ट आप समझ ही रहे हैं, जो आपका एकदम लास्ट सीक्वेंस को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, देयर इज नॉट एनी पेपर इन द प्रिंटर, कुड एनी वन इंसर्ट ऑफ पेपर इनटू इट प्लीज। यानी कि जो पेपर का जो बंडल होता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, रीम, रील, हीप, सेट। तो वो आपका होता है रीम हो जाएगा, रीम हो जाएगा आपका, रीम ऑफ पेपर्स, ठीक है। यहाँ ये जो रील होता है आपका, ये रिफ्लेक्सिव मटेरियल जो होता है उसके लिए होता है, और रिफ्लेक्सिव मटेरियल, रिफ्लेक्सिव मटेरियल के लिए। और हीप आप जान ही रहे हैं, जो अनटाइडी कलेक्शन है, अनटाइडी कलेक्शन के लिए बोलते हैं, ठीक है। और सेट आप समझ ही रहे हैं, स्टैंड समथिंग जो होगा आपका उसके लिए प्रयोग कर लिया जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट आपका रीम हो जाएगा। और नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन आपका है, सेंट जॉन्स इज अ स्कूल, बॉयज, बॉयज, बॉय एंड बॉयज। ये देख लीजिए आपका कि इसमें क्या होगा। तो ये ध्यान देना है कि जो, अच्छा इसमें देखेंगे कि ये प्रयोग होगा कि नहीं, ये बॉय प्रयोग हो सकता है कि नहीं। बॉय स्कूल लिखेंगे तो इसका मतलब कि एक बच्चे का स्कूल हो जाएगा, कोई स्कूल एक लड़के का एक बच्चे का थोड़ी हो सकता है, ठीक है। और वही आपका ये आपका अपोस्ट्रॉफी जो सिंगल पे लगा आपका, बॉयज एस पे लगा है, उसका भी सेम मतलब यही है आपका, ठीक है। ये पोसेशन दिखाएगा, ये मॉडिफायर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, ये बचा बॉयज बचा, और ये दो बच गया इसमें। तो यहाँ पे हम बॉयज नहीं लिख पाएंगे, बॉयज नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अब उसको कॉमन नाउन की तरह भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और एडजेक्टिव की तरह भी नहीं प्रयोग कर पाएंगे। एडजेक्टिव की तरह करेंगे तो ये एस नहीं लगेगा आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन क्या बचा आपका, एक बचा बॉयज, यानी कि जो स्कूल होगा वो किसका होगा, लड़कों का होगा। और ये पोसेशन दिखाना है तो इसके लिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देंगे। यस नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि आपका जो है लास्ट में ये ऑलरेडी एस आ जा रहा है, ठीक है। तो बस आपका अपोस्ट्रोफी लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉयज़ स्कूल। तो ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट नाउन का 4 क्लियर हुआ। एक सेट अभी और हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस सेट 5, ताकि हम जो बाकी जो नाउन्स के बचे हुए क्वेश्चंस हैं और जो कंसेप्ट है क्वेश्चंस के, उसको हम लोग कवर करने का काम करेंगे। और ये लगातार ये सीरीज चलती रहेगी। अभी नाउन का ख़त्म होगा, फिर प्रोनाउन शुरू करेंगे, या जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा शुरू करेंगे। और हर एक टॉपिक पे बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने का हम लोग काम करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में हम जब वो हमारे सामने क्वेश्चन आए तो हम लोग आसानी से उसको कर सकें। तो इसी उम्मीद के साथ आपको थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।